कौन है वो जिन्हें सपा नेता काजल निषाद उंगलियों पर गिनाने लगी? राजनीति की दुनिया में वो क्यों हैं काबिल? काजल निषाद ने बता दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार 4 हार के बावजूद क्यों देते हैं प्राथमिकता। काजल निषाद का एक वीडियो वायरल जिसमें काजल ने दिल की बात बताई तो विरोधी जरूर हुए बेचैन। आप लोग क्या करते हैं? हारे हुए को खोजते हैं और जीते हुए को पूजते हैं। हमेशा जो जीता है उसे खोजिए। क्षेत्र का कोई काम है तो वो करेंगे। तो जहां भी जाती हूँ पार्टी का प्रचार करती हूँ ना, कहीं कोई जाए ना, मेरे मौन का मान रखे महोदय, वरना मेरे शब्द भी आपकी उम्र और आपके पद का लिहाज नहीं करेंगे। माना कि लाख बुराई होगी हम में तो मुझे माफ करें, लेकिन आप भी अपने अपने आईने साफ करें। देख लीजिए इन तस्वीरों को। काजल निषाद को राजनीति की दुनिया में रिटायर मानने वाले उनके विरोधियों के लिए झटका है। अखिलेश के साथ काजल की इन तस्वीरों को देखकर यही कहेंगे, भले ही गोरखपुर के रण में बीजेपी नेता रवि किशन से चुनाव हार गई हों, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विश्वास अब भी उनके ऊपर है। तभी तो जब गोरखपुर मंडल के सपा नेताओं को अखिलेश ने लखनऊ बुलाया, योगी के गढ़ में ज्यादातर सीट पर 2027 में मात देने का प्लान बनाया। उस प्लान में सुझाव के लिए अखिलेश यादव ने काजल निषाद को भी लखनऊ बुलाया। काजल लखनऊ गई, अखिलेश को अपने मन की बात बताई और अब काजल निषाद का एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें काजल निषाद ने जो दावा किया उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, लगातार 4 चुनावों में हार के बाद भी काजल निषाद की राजनीति पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसीलिए विश्वास करते हैं। तो हमेशा से मैं अपने क्षेत्र में हूँ। 2012 में भी मैं चुनाव लड़ी थी कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले थे। पहली बार लड़ी थी कांग्रेस से तो 18,000 के आसपास वोट मिले थे। आज भी वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। आज भी कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ता है तो कितना पाता है? 1400, और मैंने 18,000 के आसपास पाया था। तो मैं हूं ना, अपने क्षेत्र में हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है गोरखपुर, यहीं तो रहती हूं। आप लोग क्या करते हैं? हारे हुए को खोजते हैं और जीते हुए को पूजते हैं। ये गलती है। हमेशा जो जीता है उसे खोजिए। क्षेत्र का कोई काम है तो वो करेंगे। हम तो हइये हैं क्षेत्र में, हम कहाँ जाएंगे भाई? मेरी जनता है, मुझे इतना आशीर्वाद दी है तो मैं हूं अपने क्षेत्र में। तो मुझे बताइए कि कहाँ मतलब कमी रह गई? ये चुनाव हारने के कारण क्या है? मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? और बहुत लोग तो बहुत बुराई करते हैं भाई। क्या जमीन खाई? आपकी जमीन खाई? आपका गेहूं खाए? आपका सोना बेच के खा गए क्या? कुछ तो इतने सम्मानित लोग हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरे मौन का मान रखे महोदय, वरना मेरे शब्द भी आपकी उम्र और आपके पद का लिहाज नहीं करेंगे। माना कि लाख बुराई होगी हम में तो मुझे माफ करें, लेकिन आप भी अपने अपने आईने साफ करें। अपना किरदार भी तो देखिए भाई साहब। चुनाव लड़ी हूं, 2022 का चुनाव लड़ा तो वहां मैंने 80,000 वोट पाए, वोट की बढ़त हुई। 23 में मेयर का, महापौर का चुनाव लड़ा, वहां भी 1,61,889 वोट पाए, जो इन्होंने घपला करके फिर 1,20,000 कर दिए। तो पाए ना, बढ़त हुई ना। इस बार भी आप देखेंगे तो 5.25 लाख से अधिक वोट पाए आपके आशीर्वाद से। तो बढ़त तो हो रही है ना। मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो मुझे आप बताएं। सुना आपने, काजल निषाद गोरखपुर लोकसभा चुनाव में अपनी हार की असल वजह जानने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही काजल निषाद ने जो अपनी परफॉर्मेंस का डाटा दिया वो बताता है, भले ही काजल निषाद हार रही हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता राजनीति की दुनिया में उनका कद छोटा हो गया है। मैं लगातार चुनाव लड़ रही हूँ, लगातार क्षेत्र में हूँ। मैंने फिर 22 का कैंपियरगंज का मुझे टिकट मिला, मैंने वो चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद ही तुरंत फिर आजमगढ़ स्टार प्रचारक बनकर मैं गई। धर्मेंद्र यादव जी का जो चुनाव था भैया का, घोसी का चुनाव में प्रचार करने गई, और भी अन्य जगह जहां जहां मुझे भेजा गया।
अलग अलग जगह पर मैं चुनाव का प्रचार करने गई और 25 जिला अलग अलग घूमकर मैंने निषाद भाइयों को, बिंद भाइयों को, केवट भाइयों को जोड़ा, पार्टी का प्रचार किया।